वो तो ठीक है। हेलो। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है तो यस लिख कर आप लोग बता सकते हैं, फिर हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है जी, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आप लोगों से, और उसके बाद जी एडोब इलस्ट्रेटर को हम ओपन कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? 63 आर प्रेजेंट। अच्छा जी, मजा आ रहा है सेशंस का? ये बताएं सबसे पहले तो, मजा आ रहा है? चीजें समझ आ रही हैं? और आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है। ये बात मैंने आपको हाईलाइट भी करनी थी कि काफी बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं और चीजों को कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई मजाक करने नहीं आया हुआ, सारे पेन लेकर चीजें कर रहे हैं कि यार हम स्किल सीख लें। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि आपको जितना से ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं और प्रॉपर आपको चीज़ें डिलीवर कर सकूं अपनी तरफ से 100%। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुलफिल भी कर रहा हूं। और आप लोगों के सपोर्ट के साथ जब आप लोग प्रेजेंट करते हो एक अच्छी प्रेजेंटेशन, तो ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों को वाकई चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है जी, चैट मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, हम बाद में एट द एंड सेशन रखते हैं गपशप का। अभी फिलहाल जी हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज का जो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है उसके अंदर ओवरलैपिंग लोगो ग्रेडियंट, हम ग्रेडियंट के साथ ओवरलैपिंग लोगो बनाने वाले हैं। बिल्कुल जी, चैट ऑफ नहीं होगी। आप लोगों को बस कह दिया जाए कि रुक जाएं तो इट्स मीन आप रुक जाएं। अब हमारा मेन फोकस होगा हमारी असाइनमेंट के ऊपर। अच्छा जी, मैं इधर सिंपल एक पेज ले रहा हूँ और क्रिएट पे जा रहा हूँ। पेज क्रिएट करते हैं और क्रिएट में कस्टमाइज 1080 बाय 1080 क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि ये मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ स्क्वायर के अंदर साइज लूँ, ताकि अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर आप अपना खुद पेज बनाते हैं और अब आप बना बना लें इंस्टाग्राम पे, आपका एक अपनी प्रोफाइल तो बनी भी ही होगी, लेकिन एक साथ दूसरी प्रोफाइल भी बना लें जो कि आपके अपने नाम से हो, जिसके अंदर आप फलाना नाम, जैसे अली है, अली नीचे डिज़ाइनर, तो प्रॉपर उसको डिज़ाइन करें। अब आप माशाल्लाह कर सकते हैं डिज़ाइन। और थोड़े बेशक एक असाइनमेंट मैं आपको और करा दूं लेआउट बनाने की। उसके बाद आप प्रॉपर अपनी इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं और उसके ऊपर पोस्टर डाला करें ताकि आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाए। ठीक है जी, आज हम अपना जो ओवरलैपिंग ग्रेडियंट है वो करने वाले हैं। तो पिक्सल में मैंने जी साइज ले लिया, तो आप लोग भी पिक्सल में ही साइज लेंगे। और सबसे पहला काम आज का आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में जाकर आपने गाइड्स एंड ग्रिड के ऊपर क्लिक करना है। लिख लें बेशक अगर आप लिखना चाह रहे हैं, एडिट प्रेफरेंसेस गाइड एंड ग्रिड, सबसे पहला काम। इसके अंदर आपने सिर्फ मेक श्योर करना है कि आपकी ग्रिड लाइन जो एवरी है, ग्रिड लाइन एवरी 60 पिक्सल्स होनी चाहिए और सब डिवीजन आपकी 2 होनी चाहिए। ये बेसिकली आपके ग्राफ का कलर है। अगर इसको चेंज करना चाहते तो कर लें, नहीं करना चाहते तो कस्टमाइज ही रहने दें। ये है ग्रिड लाइन एवरी सब डिवीजन 2, ये याद से आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने करना है ओके। ओके करने के बाद आप लोगों का जो काम है वो ये है कि आप लोग व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके शो ग्रिड पे क्लिक कर देंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे? व्यू में जाके ये शो ग्रिड का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, शो ग्रिड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास ग्रिड आपके ग्राफ के ऊपर बनकर आ जाएगा। ये हमें हेल्प आउट करेगा हमारा ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो बनाने में। तो अगर मैं बात करूं, जो अभी हमने सिलेक्शन ली है 60 पिक्सल बॉक्स की, वो क्या चीज़ थी? गौर से देखें। ये जो, अगर मैं इसका कलर यहाँ से नन करता हूँ, ये 1 2 3 4, ये जो आप देख रहे हैं ये बॉक्स कहलाता है 60 पिक्सल्स बॉक्स। अब हो क्या रहा है, इन दो बॉक्सेस के बाद एक लाइन आ रही है और इन दो बॉक्सेस के बाद एक लाइन आ रही है। सब डिवीजन क्या हो गई? 2 2 के बाद सब डिवीजन हो रही है।
ये हमने सेटिंग की थी ग्राफ के अंदर, जो शुरू में मैं आप लोगों को दिखा रहा था। अब जी आज का जो सबसे पहला टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल से हम ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले जी मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, और पेन टूल सेलेक्ट करने के फौरन बाद ही स्ट्रोक के पैनल के अंदर जाकर मैं 60 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और 60 का स्ट्रोक मुझे चाहिए। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे जैसे हम चलते आ रही हैं। सबसे पहले जी मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करके 1 2 3 4 5, मतलब कि ये 2 2 के बॉक्सेस को मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ही 5 है, बेशक शिफ्ट प्रेस कर लें। शिफ्ट जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी पूरी शेप एंगल वाइज ट्रीट कर रहा होता है ये आपके साथ सॉफ्टवेयर। अब ये 45 के एंगल पे आ गया है, अब ये बिल्कुल ही 60 के एंगल पे, तो ये आपको प्रॉपर उसी तरह ही गाइड कर रहा होता है। अब आपने 5 बॉक्सेस का लेके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे जी मैं क्लिक कर रहा हूँ पहला स्ट्रोक अपना। उसके बाद जी यहाँ पे 60 का 1 2 2 पे करके इसको मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे जी क्लिक कर रहा हूँ। और एग्जैक्ट जी जहाँ पे ये मुझे इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि आपकी पहली लाइन भी बिल्कुल इधर ही इंटरसेक्ट की हुई है, तो मैं यहीं पे से इंटरसेक्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने एक लाइन ली है, उसके बाद जी मैं सिलेक्शन टूल पे जा रहा हूँ जिसकी शॉर्टकट की है वी। मैं अपने कीबोर्ड से अगर वी प्रेस करता हूँ, इट्स मीन मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट एंड शिफ्ट। आल्ट एंड शिफ्ट से जी मैं इसकी कॉपी लेता हूँ यहाँ पे अपनी राइट साइड के ऊपर। ठीक है जी, अब मैं अपना सेकंड स्टेप करने जा रहा हूँ, और सेकंड स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं यहाँ पे जी मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ रहे होंगे, इनको सिंपल नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। और जिनके पास ओल्ड वर्जन होगा उनके पास ये नहीं आएंगे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहे आपके पास, जितना आप इसे राउंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे देखें, शायद कोई ट्यूटोरियल मिल जाए कि उस सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट आप राउंड कहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कॉर्नर्स आ रहे होते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं। 75.1914 अगर आप लिखेंगे एक पॉइंट के ऊपर और उसे रोटेट कर देंगे अंदर की तरफ, तब भी कर्व हो जाएगा, अगर आपके पास ये रोटेटर्स आ रहे हों तो। जैसे आप लोगों के पास नहीं होगा ओल्ड वर्जन में भी किसी का हो, तो उसे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं कि सर मेरे नहीं आ रहे, तो आपके भी आ जाएंगे। लेकिन नए सॉफ्टवेयर में से तो ये क्या नाम है, ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, ये हमारा जी सेकंड हो चुका है स्टेप। उसके बाद हमें इसे कॉपी करना है आगे की तरफ, हमें इसे थर्ड स्टेप बनाना है। आल्ट और शिफ्ट मैं क्लिक करके इसको आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। और नाउ जी अब आपको ने क्या करना है, अब ये हमारे पास एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है। अब हमें इसे एक वेक्टर शेप में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल हम ऑब्जेक्ट में जाएं, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंड का ऑप्शन मौजूद है। ऑब्जेक्ट में जाना है और एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड में जाके फिल एंड स्ट्रोक पे टिक होगा, आपके पास भी टिक आ रहा होगा, आपने सिंपल ओके कर देना है। अब ये एक लाइन नहीं है, अब ये एक शेप बन चुकी है। ठीक है जी, अब हमें फोर्थ स्टेप करना है, तो इसे सबसे पहले हम कॉपी करते हैं और इसे नीचे की तरफ ले आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाली शेप के नीचे। ठीक है जी, अब हम इसका जो कलर है, हम इसके कलर को सिंपल यहाँ से स्वैप कर रहे हैं। इसके कलर को सिर्फ हम आउटलाइन में देना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप स्वैप कर दें। अब ये एक आउटलाइन में आ चुका है कलर। उसके बाद जी ऊपर वाली शेप को आप नीचे की तरफ कॉपी कर लें। आल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, इसको ऊपर की से नीचे मैंने कॉपी कर लिया है। और अब मैं जी इस लाइन के स्ट्रोक को यहाँ से 60 की जगह 1 कर रहा हूँ। मैंने लाइन के स्ट्रोक को क्या किया, 60 की जगह 1 कर रहा हूँ। और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके अंदर भी कर्व दे रहा हूँ जैसे मेरी पहले शेप में। और यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा हूँ। नाउ फाइन। और अब मैं जी पेन टूल ले रहा हूँ अपना। पेन टूल की मदद से मैं इस पे क्लिक करके और यहाँ एच पे क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, सिंपल क्लिक, कॉर्नर से अटैच और एंटर। नाउ फाइन।
उसके बाद जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस एज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे रोटेटर आ गया है कि आप यहाँ से कर्व कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसे यहाँ से कर्व कर रहा हूँ और यहाँ से भी इसके कॉर्नर्स को कर्व कर रहा हूँ। अगेन इसके साथ भी आपने ऐसे ही करना है, कर्व, और यहाँ से भी आपने इसे कर्व कर देना है। ठीक है, फाइन। उसके बाद ये सिलेक्शन टूल वी प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से। ये क्या आ गया, अच्छा, वी प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से। अब इन्हें हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके मैं इसको आगे ले आता हूँ। अच्छा जी, अब का जो हमारा स्टेप है वो ये है कि ये इस वक्त दो शेप्स हैं, एक लाइन है और एक वेक्टर है जो कि ये है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन के नीचे वाला पोर्शन है ये भी एक शेप बन जाए, और लाइन के जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी एक शेप बन जाए। मतलब कि लाइन से नीचे वाला भी एक पार्ट बन जाए और लाइन से ऊपर वाला भी एक पार्ट बन जाए, ताकि हम दोनों के अंदर अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए जी हमें इन दो शेप्स को सिलेक्ट करना होगा। पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हमने कर किया हुआ है, हम इसे जस्ट अब हमने करना ये पाथ फाइंडर टूल पे जाना है। ये हमारे पास ये पाथ फाइंडर टूल दिया हुआ है। अगर आपकी राइट साइड पे नहीं आता तो आप विंडोज में जाएं और विंडोज में जाके आपके पास पाथ फाइंडर टूल अवेलेबल है, पाथ फाइंडर टूल पे क्लिक कर दें। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिवाइड का ऑप्शन मौजूद है। किसका ऑप्शन मौजूद है? डिवाइड का ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे सिंपल डिवाइड करता हूँ इसे, और डिवाइड करने के बाद मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, अभी डिवाइड हो चुका है। 2 मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा जी, ये दोनों जो शेप्स हैं ये इस वक्त डिवाइड हो चुकी हैं। इनको हम राइट साइड पे पहले ले आते हैं, और राइट साइड पे लाने के बाद हमने इसे अपना 6th स्टेप बना दिया है। और अब हम क्या करने लगे, अब सिंपल मैं इसको राइट क्लिक करने लगा हूँ और इसे अनग्रुप करने लगा। ये हमने डिवाइड किया तो ये एक ग्रुप की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे और ये से इसको अनग्रुप कर देंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सिंपल इसे अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद हुआ क्या है, अगर आप देखें तो ये एक अलहदा शेप हो चुकी है और ये एक अलहदा शेप हो चुकी है। हमने दो डिफरेंट शेप्स बना ली, जो हमारा असल मकसद था। अब जी हमने इसके अंदर थोड़ी सी अपनी मर्जी से थोड़ी सी हमने इसे थोड़ा सा सेट करना है, और सेट करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको मैंने जी रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो इसको रोटेट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और सिंपल जी मैं इसको रोटेशन ले लूँ। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ और ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको रोटेट करता हूँ जी मैं इसको 45 पे, और प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है जी इस तरह करके रोटेट होगा। तो मैं कह देता हूँ जी ओके 45, कोई मसला नहीं है, कर दो जी मुझे। ऐसे मैं इसे रोटेशन दे दी है, और रोटेशन के बाद मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं जी इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जी मैं इसको ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैंने रिफ्लेक्ट किया तो वो पूछ रहा है आपको कॉपी के साथ रिफ्लेक्ट चाहिए या आपकी जो शेप है उसी को रिफ्लेक्ट करना है। तो मैंने इसे कहना है भाई मुझे कॉपी के साथ रिफ्लेक्ट करके दें। तो मैं कॉपी पे क्लिक कर दूंगा तो उसने मुझे कॉपी के साथ रिफ्लेक्ट करके दे दिया। और मुझे सेम जी यही शेप बनानी थी और मैंने बना ली है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, साइड पे लेके आता हूँ, और अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसका ग्राफ को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम इसको प्रॉपर इसके ऊपर काम कर सकें। आपको ये ग्राफ तंग ना करे, उलझन ना हो। तो मैं इसे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले व्यू पे जाता हूँ और व्यू पे जाके इसको हाइट ग्रेड करता हूँ। तो हाइट ग्रेड करने के बाद ये मेरे पास आ चुका है, और अब मैं थोड़ा सा इसको सेट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे अपनी मर्जी से थोड़ा सा सेट भी कर देता हूँ। अच्छा जी, ओवरऑल मैं इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बनानी है। तो छोटा करने के लिए आपके पास क्या है, एक तो ये है कि आप इसे आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें, उसे छोटा कर दें। लेकिन जब मैं छोटा कर रहा हूँ तो लाइन की डेंसिटी बहुत हार्ड है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब मैं इसे छोटा करूं तो ये अपनी जगह पे रहे। तो हमने ये स्टेप तो सिर्फ दिखाने के लिए, अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सबको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पे जाके एक्सपेंड कर दें और ओके कर दें।
अब आप इसे छोटा करेंगे तो अब इसकी आउटलाइन ब्रेक नहीं होगी, मोटी नहीं होगी। अब जैसे ये नजर आ रहा है आपको बड़ा होके, ये छोटा होके भी वैसे ही नजर आएगा। तो आप इसे यहाँ पे रख दें और यहाँ पे रखने के बाद आप बेशक इसको नीचे कर दें। और यहाँ पे जी हम जो स्टेप हम लिखते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, स्टेप 1। और इसका जो साइजिंग कर लें, और साइजिंग इसकी हम कर लेते हैं 18। और इसको जी हम यहाँ पे रखते हैं और इसके साथ ही कॉपी लेते हैं, आल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने कॉपी लिया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। कंट्रोल डी क्या करता है जी, आपके लास्ट स्टेप को रिपीट कर देता है। मैंने इन ओवरऑल सबको सिलेक्ट किया, आल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया, कॉपी ले ली है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके स्टेप्स को, बेशक आप इसको नंबरिंग दे दें, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हमारा ये वाली शेप है। ओहो, यहाँ पे एक शेप मिस है, जो कि हमने से कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, हमें बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्सपेंड से पहले हमें शेप चाहिए। ये देखें, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी बाद में आपको तंग करती हैं। सबसे पहले जी इसको मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, इधर से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब आप बेशक इसे एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करने के बाद इसको वाली शिफ्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है जी, वो स्टेप्स आप लिख सकते हैं बाद में भी। अभी हम जरा मेन चीज की तरफ आए। अच्छा, ये शेप है जी। क्लैपिंग के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसका जरा हम देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल शेप को सिलेक्ट करना है। और ओवरऑल शेप को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है। क्या है, सॉरी, शेप बिल्डर टूल मौजूद है। हमने शेप बिल्डर टूल की मदद से जौन सा पार्ट हमें चाहिए हम वो ले लेंगे, जौन सा पार्ट हमें नहीं चाहिए हम उसे डिलीट कर देंगे। सबसे पहले जी मैं इसको एक पाथ बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ ये जो ये वाली शेप है ये ऊपर से आ जाए इस वाली शेप पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कोई की प्रेस नहीं कर रहा, सिंपल इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। एक पार्ट, यहाँ से दूसरा पार्ट, ये दो पार्ट हमने बना दिए। यहाँ पे कलर को हम यहाँ से नन कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से तो ये ऊपर की तरफ आ गया है, लेकिन यहाँ से ये शेप नीचे है, तो इसको ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को ऊपर ले आता हूँ, सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ, 1 एंड 2। अगेन सिलेक्ट और शेप बिल्डर टूल। अब मैं जी इसको नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, तो इसको एक पाथ बनाना चाह रहा हूँ, ये। उसके बाद जी ये अगर नीचे से आ रहा है तो इसको यहाँ से ऊपर से आना चाहिए। तो ऊपर से आने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक पाथ बनाना होगा। अब ये नीचे से अगर आ रहा है तो यहाँ पे से ऊपर से आना चाहिए, तो हम इसको यहाँ से ऊपर से कर देते हैं। नाउ फाइनली डन। ये जी हमारी शेप परफेक्ट बन चुकी है। अब हमने इसमें कलर फिल करने, और कलर फिल करना ही असल काम है। तो उसको फिल करने के लिए सबसे पहले मैं इसको ओवरऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से जी हम एक शेप जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, अगर हम उसी में ही कलर कर लेते हैं, तो उसके अंदर जी मैं ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ। ये मेरे पास ग्रेडियंट मौजूद है, ये मैंने फिल कर दिया है। और मैं इसमें भी वही ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ जो मैंने इसमें किया है। यहाँ से अनग्रुप अनग्रुप कर लिएगा तो ये पार्ट अलहदा अलहदा हो जाएंगे अगर ये आपको तंग कर रहे हो। अच्छा जी, इसके अंदर जी मैं कलर ये फिल कर देता हूँ।
और यहाँ पे भी मुझे यही फिल करना है, तो इसको भी अनग्रुप कर लें और यहाँ से भी आप इजीली इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ये एक मिस्टेक आई थिंक सो हमसे कोई कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से ये पाथ बिल्कुल प्रॉपर नहीं बना। शुरू में हमने एक्सपेंड किया था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई इशू नहीं है। इसको हम अभी बना देते हैं, सेट कर देते हैं। ये अगर नीचे से आ रहा है, इसको यहाँ से ऊपर से आना चाहिए, तो हमने ये एक बात बना लिया। हम इसी को उठा के साइड पे ले आते हैं और अब हम इसमें कलर ज़रा फिल कर देते हैं। ये इस वक्त अलग-अलग पाथ हैं, तो इसके अंदर जी मैं ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ और इसको भी अनग्रुप करते हैं पहले तो। हमने किसी एक जगह मिस्टेक की है, वो देखना चाहता हूँ मैं कहाँ कर की है हमने। अच्छा जी, ये दो शेप्स थी हमारी, इसको हमने रोटेट करना था। सिंपल हम इधर गए, ट्रांसफॉर्म में गए और इसे हमने रोटेट किया 45 के एंगल पे। ओके, उसके बाद हम इसे कॉपी करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, कॉपी करते हैं, एडिट में जाते हैं, पेस्ट इन प्लेस करते हैं, पेस्ट इन प्लेस, और जस्ट हम जाके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में जाके रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हम ओके कर देते हैं। अच्छा जी, इसको मैं साइड पे लेके आ रहा हूँ। ओवरऑल सिलेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और नाउ अब हम एक पाथ बना रहे हैं, इसको 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 इसको, और ये नीचे से है तो इसको ऊपर से आना चाहिए, तो ये हम इसको पाथ बना रहे हैं। सो नीचे से है तो इससे ऊपर से आना चाहिए। नाउ फाइन। अब ये बिल्कुल जी अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब हम जी कलर करेंगे। सबसे पहला हम यहाँ से मैंने ग्रेडियंट कर दिया है और इसके अंदर भी वही ग्रेडियंट करना है मुझे, तो आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जी वही कलर मैंने पिक कर लिया है और इस शेप में भी मुझे करना है, तो यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जी मुझे इस शेप में शिफ्ट प्रेस करके इस शेप में और शिफ्ट प्रेस करके इस शेप में कलर करना है। बेशक आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसमें इसमें और इसमें यही कलर करना है। मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कलर पिक किया, लेकिन मैंने कलर पिक करने के बाद ये जो ब्लैक पोर्शन है मैं इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और लेफ्ट साइड वाला कलर मैं राइट साइड पे ले आता हूँ। तो उसके लिए क्या है, यहाँ से सिंगल मैं स्वैप कर रहा हूँ, स्वैप कर दिया मैंने। और उसके बाद जी सेम हमें यहाँ पे भी यही करना है, तो हम पहले सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जौन जौन सा पार्ट हमने जिस पे कलर करना है हमने उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर लें बेशक आप, और इसको यहाँ से मैंने एक कलर फिल कर दिया है और अब मैं जी दूसरा फिल करना है, तो शिफ्ट प्रेस करके आप तीनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से मैंने यही कलर पिक किया है
लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। ये जी हमने फिलहाल एक हमने कलर बना लिया है और हमने फिल कर लिया। उसके बाद जी हम कोई अच्छा सा ग्रेडियंट का जो वो होता है हम वो लेंगे। इसको हम एज अ प्रेजेंटेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। ओवरऑल इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी शिफ्ट और आल्ट की मदद से छोटा कर रहे हैं। पहले एक्सपेंड, ओके, देन इसको आप शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके छोटा और यहाँ पे लें। अच्छा, इसकी आउटलाइन नजर आ रही है ब्लैक ब्लैक, ओवरऑल सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसकी आउटलाइन है, इसको आप नन कर दें। नाउ फाइन। उसके बाद जी हमें इसमें कलर फिल करना है, तो ये इसकी एक ऑप्शन तो हम इस साइड पे रखते हैं और हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा छोटा करें। छोटा करने के बाद इसके अंदर हम कोई कलर बनाते हैं और कलर के लिए हम यहाँ से ग्रेडियंट में जाते हैं और ग्रेडियंट के अंदर से ही कोई कलर ले लेते हैं। यहाँ से जी मैं एक डार्क ब्लू कलर ले रहा हूँ और दूसरा कलर मैं बनाने लगा हूँ। यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आप डबल क्लिक करें और यहाँ से जी दूसरा कलर मैं ब्लू बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये इस वक्त आउटलाइन में हुआ है, तो हम इसको स्वैप कर देते हैं, इसके कलर में दे देते हैं और इसके आउट स्ट्रोक को बंद कर देंगे बेशक। ये जी हमने कलर कर दिया है और इसको भी ग्रुप कर लें ताकि आपको अलग अलग नहीं करना पड़े। और इसको कंट्रोल जी कर लें और अब इसको आप एक दफ़ा कलर कर लें। एंड ये 3, कंट्रोल जी और यहाँ से कलर। अब जी नीचे वाला पोर्शन है 1 2 एंड ये 3। ठीक है, एक दफ़ा साइड पे करके देख लिया करें, तीनों ही क्लिक हुए हैं, तो कंट्रोल जी कर लें। अब आप एक दफ़े में ही इसे कलर सब में कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से हम क्या करने लगे, इस कलर को हम यहाँ से रिवर्स करने लगे, ग्रेडियंट में जाके सिंपल स्वैप करके। और अब हम जी इसमें हमें कलर करना है, तो ये देखें कि एक ही है, तो इधर से हम पहला ऊपर वाला कलर ले लेंगे। अब नीचे वाले को देखते हैं, 1 2 एंड 3, इनको पहले ग्रुप कर लें कंट्रोल जी करके और अब हम नीचे वाले कलर को क्लिक करेंगे तो नीचे वाला कलर फिल हो गया। नाउ फाइनली हमने ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो बना लिया है। अब हम थोड़ा सा इसे प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यहाँ पे जी मैं एक पेन टूल ले रहा हूँ और पेन टूल की मदद से मैं एक लाइन ले लेता हूँ। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट का ऑप्शन आता है मेरे पास, शिफ्ट प्रेस करके मैं इंटरसेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ। मैं जी इसके कलर को, जो इसका कलर है वो स्ट्रोक में दे रहा हूँ और स्ट्रोक के कलर को प्लेन कर रहा हूँ, सिंपल प्लेन कलर, यहाँ से नन। अच्छा, इस आउटलाइन को जी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक की है और मैं इसके स्ट्रोक में जा रहा हूँ। स्ट्रोक में जाके मैं सिंपल इसके स्ट्रोक के अंदर डैश लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ और इसकी डैश लाइन में जाके इसके अंदर थोड़ा सा मुझे इजाफा करना है डैश लाइन में, तो मैं इजीली डैश लाइन में इजाफा कर सकता हूँ। ये डैश लाइन बन चुकी है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक भी एक डैश लाइन लेनी है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक और डैश लाइन ले ली है। नाउ फाइन। अब बेशक आपको इसको थोड़ा लाइट करना है, तो इसके आउटर लाइन पे डबल क्लिक करें और यहाँ से जी आप हल्का सा ग्रेइश टोन उठा सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग देंगे आप, और रेफरेंस के लिए मैं प्रॉपर आपको इमेज दूंगा, आप उसे देखते हुए बनाएंगे। ये आपने जी कलर कर लिया है। यहाँ पे बेशक कोई टेक्स्ट देना है तो यहाँ पे एक रैंडम सा टेक्स्ट आप दे सकते हैं। फर्ज करें आपको यही देना है जो कि लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर, ये मैंने बड़ा साइज कर दिया है, पैराग्राफ में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं से सेंट्रल लाइन कर रहा हूँ टेक्स्ट को। और यहाँ पे कोई आपको हेडलाइन देनी है तो आप लोगों की हेडलाइन दे देंगे। उसके बाद जी मैं इसी लोगो को उठा के नीचे लेकर आ रहा हूँ और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ी सी ब्रीफ इसमें ऐड करूंगा, ताकि मेरा जो काम है थोड़ा सा और अट्रैक्टिव सा हो जाए। मैं यहाँ पे जी 3 शेप्स ले रहा हूँ और तीनों शेप्स को मैं नाम दे देता हूँ कंट्रोल डी करके, कि ये ग्रेडियंट किससे बना है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं जी, यहाँ पे ये डार्क ब्लू कलर था जो हमने लिया था, फर्ज करें ये एक कलर था, और दूसरा आप कह देते हैं जी स्काई ब्लू था। स्काई ब्लू का हम कलर यहाँ से कोई उठा लेते हैं।
और आप कहते हैं जी इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कलर बनाया है, हमने ये ग्रेडियंट बनाया है। तो ये जी आपकी परफेक्ट, आप इसको बना सकते हैं, अपने लोगो की अलाइन कर लें इसे। और अब आप यहाँ पे कलर का नाम ऐड कर दें, यहाँ पे लिख लें रॉयल ब्लू जो भी है। कंट्रोल डी और कॉपी आल्ट प्रेस करके और कंट्रोल डी। और अब यहाँ पे आप जी रॉयल ब्लू नहीं, इधर लिख लें जी लाइट ब्लू या स्काई ब्लू, और यहाँ पे लिख लें जी ग्रेडियंट। तो ये आप इजीली दे दें इसे। ओवरऑल इस टेक्स्ट को जरा छोटा कर लें, 18। उसके बाद जी यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, फर्ज करें यहाँ पे कोई और ब्रीफ देना चाह रहे हैं, तो उसका जी हम साइज 14 कर लेते हैं। और उसका भी लोगो हम एक ही रखेंगे, लोगो हम बार बार चेंज नहीं करते, सॉरी फॉन्ट हम चेंज नहीं करते। उसके बाद जी यहाँ पे मैं शेप ऐड कर रहा हूँ, और शेप मैं यहाँ से गुलाई वाली ले रहा हूँ, राउंडेड रेक्टेंगुलर। और यहाँ से जी मैं एक शेप ली है, इसी की कॉपी ले रहा हूँ, और कंट्रोल डी, एग्जैक्ट उसी पोजीशन के ऊपर आपको वो कॉपी लेकर दे देगा। अब हम बेशक इसका कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लू, और यहाँ से कर लेते हैं जी स्काई ब्लू। और उसके बाद जी हमारी फाइनल जो शेप है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और फाइनल में जी आप थोड़ा सा टेक्स्ट दे देंगे, और यहाँ पे उसकी ब्रीफ को थोड़ा सा ओपन कर लें, और यहाँ पे जी फाइनल आप लिख लें ओवरलैपिंग ग्रेडियंट, ओवरलैपिंग लोगो, या ग्रेडियंट लोगो, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, मैं इसको ओवरऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसका ओवरऑल साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, 60। लोगो का साइज मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, 21 कर लेते हैं। और ओवरलैपिंग को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ से टेक्स्ट को इसके, और नाउ फाइन। और इसको जी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और इसका कलर जो है यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल जी लुक को अच्छा बनाने के लिए मैं टेक्स्ट की जो ओवरऑल टेक्स्ट की जो जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं उसको ओवरऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके कलर को यहाँ से थोड़ा सा लाइट ग्रेइश कर रहा हूँ, ताकि एक एलिगेंट स्टाइल का इफेक्ट आना शुरू हो जाए। नाउ फाइन, यहाँ पे आप स्टेप लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आप प्रोसेस वर्क लिख लीजिएगा। रेफरेंस इमेज मैं आपको भेजता हूँ, तो आप उसको अकॉर्डिंगली देखकर बना सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी, मज़े का लगा होगा। यस लिखकर बता सकते हैं कि मज़ा आया। यार मेरे नेट का इशू नहीं है, काइंडली आप लोग बताएं कि आपको नेट का इशू आ रहा है। एक बच्चे का आता है और वो फिर सब पे इम्प्लीमेंट कर देता है कि सर सबका शायद नेट का मसला आ रहा है। जमाल थैंक यू सो मच, आउटस्टैंडिंग सर, थैंक यू आमिर। नो इशू, बिल्कुल जी, मुझे पता है इशू नहीं है। अगर इशू होता तो हमारे एंड के ऊपर ना 3-4 लोग मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से कनेक्टेड होते हैं, तो फौरन मुझे मेंशन करते हैं कि सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। जिसका इशू आ रहा है वो काइंडली फौरन देखा करे कि उसका अपने नेट का इशू भी तो हो सकता है ना, तो उसका ज़रा आप फौरन देखा करें। और रिकॉर्डिंग हो रही होती है, अगर आपका नेट सही नहीं भी आ रहा तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उससे देख के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि पाकिस्तान में हम, तो हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। असाइनमेंट मैं आपको बिल्कुल सेव करके भेजता हूँ, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है, अगर आप एक लेआउट के अंदर कोई 2 कलर्स रखते हैं, या आप कोई भी कंपोजिशन बना रहे होते हैं, आप कोशिश ये करनी है आप लोगों ने
कि आप लोगों ने उस कलर थीम में ही रहते हुए अपनी पूरे टास्क को कंप्लीट करना है। कभी भी ऐसा नहीं होता यहाँ पे आप ब्लू कर लें, यहाँ पे आप ग्रीन कर लें, यहाँ पे आप रेड कर लें। टूटी फ्रूटी असाइनमेंट्स, अपनी अपनी असाइनमेंट्स को टूटी फ्रूटी नहीं बनाना होता। थैंक यू निदा। अपनी असाइनमेंट्स को टूटी फ्रूटी नहीं बनाना आपने, अपनी असाइनमेंट को डिसेंट एलिगेंट बनाना है। और ये आपको कैसे बनाना आ जाएगा, जब आप अच्छे डिजाइनर्स का काम देखेंगे। वो आप कहाँ से देखेंगे, वो आप पिन इंटरेस्ट एक वेबसाइट है, वहां पे जाएं, वहां पे जाके जो मर्जी आप लिखकर सर्च कर सकते हैं। आप लोगो डिजाइन, लोगो टेम्पलेट लिखकर सर्च कर सकते हैं, आप फ्लायर लेआउट, फ्लायर टेम्पलेट लिखकर सर्च कर सकते हैं। और डिफरेंट आपके पास लेआउट्स होंगी, उनको आप देखें और उनको अडॉप्ट करें, उनको प्रॉपर बनाएं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।